नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बैंक से लिया कर सत्य कहानी पे। हेलो, बैंक से बोल रहे हैं जी? मेरा नाम समीर है। मुझे 20 लाख का लोन चाहिए। मुझे पर्सनल लोन चाहिए जी। आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए। मेरे पास सारे जरूरी डॉक्यूमेंट है। फोन रखने के बाद समीर ने गहरी सांस ली, जैसे उसका कोई बड़ा उद्देश्य पूरा होने वाला हो। क्या बात है बेटा समीर, ऐसी कौन सी जरूरत आने पड़ी जो तुम इतना बड़ा लोन लेने की सोच रहे हो? समीर के पिता के कानों में अपने बेटे की फोन पर हुई बातचीत का कुछ अंश पड़ गया था। वो पापा, इंडिया में जो नए लग्जरी सुपर कार अभी लॉन्च हुए हैं ने, उसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूँ। पर बेटा, तुम्हारे पास तो पहले ही 2 गाड़ियां हैं ने, और चलाने वाले तुम और बहू ही हो, तो और कार किस लिए ले रहे हो? पिता की समझ से परे थी नई कार लेने की बात। पापा, इस कार कर्ज भाई ड्रीम, जब ये सड़क पर चलती है तो लगता है कि ये उड़ रही है। इसे लेने से हमारा अलग ही स्टेटस मेंटेन होगा। पर बेटा, कितने की है वो उड़ान परी? 40 लाख की पापा। है तो ज़रा महंगी, पर मैंने सब कैलकुलेट कर लिया है। पिछले साल शहर के बाहर जो मैंने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था न, उसे बेच दूंगा, और बाकी ये लोन के लिए अप्लाई कर ही रहा हूँ। समीर ने बड़े नरम स्वर से कहते हुए पापा को चाय का कप पकड़ाया। कहकर पापा चाय की सुकिया लेने लगे। देखो समीर, तुम बड़े हो चुके हो, समझदार हो, पर जरा मेरी बात पर गौर करना। मनाना या न मानना, मानना या न मानना तुम्हारा निर्णय। जी पापा, कहिए ने। मैं अपने ज़माने की दुहाई नहीं दूंगा कि हम कम चीज़ों में भी गुजारा बसर कर लेते थे। तरक्की करते ज़माने के साथ चलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, तुम अपनी वो ज़मीन और बचत पूंजी तो उस कार के लिए ख़त्म कर रही हो, साथ ही एक बड़ा लोन पर सर पर रख रहे हो। भगवान न करे परिवार में कोई इमरजेंसी हो गए तो सारी व्यवस्था सरमरा जाएंगी। और इतनी तेज रफ्तार कार रिस्की भी है। ज़रा इस बात पर विचार करो। समीर की पत्नी अमायारा थोड़ी दूरी पर बरमंदे में खड़ी सारी बात सुन रही थी और समीर को घूर रही थी। एक बात और समीर, एक कंपनी अभी नहीं है, इसका प्रोडक्ट लोगों ने बताता नहीं, जाने भविष्य में इसके फल पूंजे में कोई कमी बेसी आने लगे, या ये लोगों की उम्मीद पर खरी नहीं उतरी तो इतने पैसे लगाना बेकार हो जाएगा। लेकिन पापा, अगर सब लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन? बढ़िया लाइफ स्टाइल के लिए कुछ आगे बढ़कर ही सोचना चाहिए। और रही बात रिस्क लेने की, तो जिंदगी में हर कदम पर रिस्क ही रिस्क है। यदि हमारे साथ कुछ बुरा होना लिखा है तो वो घर में रहते हुए भी हो जाएगा। और मुझे इंटेलिजेंटली ड्राइवर करना आता है। पापा, मैं परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। और ये लग्जरी कार लेने के मेरे सपने को पूरा होने दे। इतना कहते ही समीर की नज़रें अपनी बीवी से मिली, जो गर्व से उसे देख रही थी। बाबूजी समझ चुके थे कि बच्चे न प्यार से न किसी दबाव से अपना गाड़ी लेने का फैसला बदलेंगे। दबाव से अपना गाड़ी लेने का फैसला बदलेंगे, जो उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़कर बच्चों के सुरक्षित भविष्य की खैर बनाई। समीर के ऑफिस से लैंडलाइन फ़ोन पर बैंक से फ़ोन आया। उसके पार्टनर ने फ़ोन उठाया। हेलो सर,
मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका लोन का चेक तैयार है, बस कुछ फॉर्मेलिटी के लिए आपको बैंक आना होगा। लोन कैसा? लोन कैसा? लोन सर? क्या आप मिस्टर समीर नहीं बोल रहे? जी, मैं समीर का पार्टनर बोल रहा हूँ। ये लोन के बारे में बताइए। सर, वो समीर जी 20 लाख का लोन ले रहे हैं अपनी ड्रीम कार के लिए। ओके, मैं समीर को कह देता हूँ, वो आपसे बात कर लेंगे। फोन कटने के बाद उसका पार्टनर गहरी सोच में आ गया। उसे समीर के लग्जरी लाइफस्टाइल से बहुत ईर्ष्या होती थी और नई कार का सुनकर उसे और सलन हो रही थी। वो चुप साफ सोचता रहा और उसके जबड़े भीस गए। खुली सड़क पर समीर के सपनों की उड़ान परी बहुत तेज रफ्तार से उड़ रही थी। समीर को तो यूं लग रहा था जैसे कि वो कोई बादशाह है, बादशाह, जिसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं, समय का पहिया है। गाड़ी में बजाते संगीत की आवाज़ जरा और बढ़ दी समीर ने की। तभी सड़क किनारे की झाड़ियों में से एक कुत्ता सड़क के बीच में आ जाता है। उसे बचाने की कोशिश में समीर तेजी से स्टीयरिंग घुमाता है और बड़ी काबिलियत से गाड़ी काटता हुआ अपने रास्ते बढ़ जाता है। देखा, ऐसे कहते हैं स्मार्ट ड्राइविंग। पापा तो यही डराते हैं, और अगर इतने फर्जिश वाली कार न होती तो ज़रूर वो कुत्ता मेरी गाड़ी से चोटिल हो सकता था या मर सकता था। ऑफिस के बाहर पूछकर समीर देखता है कि वहाँ बहुत से लोग जमा है और खुसूर पुसूर कर रहे। जब वो भीड़ के बीच में पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि उसका पार्टनर उसे फोड़ करके लगभग सारी कर्म को लूटकर चला गया। वो पार्टनर जो उसका हमनी वाला हम प्याला था। समीर को शक्कर आ जाते हैं। इतनी जल्दी लेनेदारों को भी खबर लग जाती है और उनके फ़ोन पर फ़ोन आने लगते हैं। समीर क्या करे? कैसे पल भर में बिखरे हुए बिजनेस को संभाले? कुछ भी तो नहीं उसके पास। उसका दम घुटने लग रहा था। उसके सीने पर किसी ने भारी पत्थर रखा दिया था। वो अपने पापा एवं पत्नी को आवाज़ देने की कोशिश करता है, पर आवाज़ गले से बाहर ही नहीं आ रहा है। तभी उसके चेहरे पर कहीं से पानी की बौछार पड़ती है और कोई उसे हिला रहा था। समीर, क्या हुआ तुम्हें? ये तो उसकी पत्नी अमैरा की आवाज़ है। और समीर एक झटके में आंखें खोल देता है। समीर घबराकर इधर उधर देखता है तो वो खुद को अपने बेडरूम में पाता है। कुछ पलों के बाद उसे समझ आता है कि वो सपना देख रहा था। गफाप, इतना भयंकर सपना? तुम ठीक हो समीर? अमायरा पूछती है। वो भी समीर की ऐसी हालत देखकर नर्वस हो गई। हाँ ठीक है, तुम सो जाओ। सुबह समीर पापा के साथ बालकनी में बैठा चाय पी रहा था कि अचानक फ़ोन बजाते हैं। वो उसे स्पीकर पर रख देता है। हाँ तो मिस्टर समीर, हम लोन के लिए कब अपने रिलेटिव को आपके पास भेजें? सर, आपको किसी को भी मेरे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने लग्जरी कार लेने का प्लान ड्रॉप कर लिया है। ऐसा क्यों सर? एनी इश्यू? जी नहीं, कोई इश्यू नहीं। अब मैं लग्जरी कार तब लूँगा जब मेरी कंडीशन साउंड होगी। न तो मुझे अपनी कोई संपत्ति बेचनी पड़े और नहीं कर्ज लेना पड़े। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको
अवश्य प्रेरित करता रहेगा दोस्तों, क्योंकि हम सत्य घटनाओं भी लाते हैं और नहीं लोक वार्ताओं भी लाते हैं। इसलिए हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए।